नीति वचन 19-16 आयत, जो आज्ञा को मानता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है, परंतु जो अपने चाल चलन के विषय में निश्चिंत रहता है वह मर जाता है। बुद्धि गाय से आती है? यहोवा का भय मानने से। और यहोवा का भय मानना क्या है? परमेश्वर के साथ लगातार संबंध में बने रहना और परमेश्वर जो वचन कहता है उसके अनुसार लगातार करते जाना। परमेश्वर जानता है कि हम सब सिद्ध नहीं है, लेकिन जैसे परमेश्वर ने अब्राहम को कहा था कि मेरी उपस्थिति में चल फिर और सिद्ध होता जा, वैसे ही परमेश्वर भी चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ लगातार सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं। हम निराश ना हो। जब जब शैतान हमें हमारी कमियां दिखाए तो हम अपनी उन चीजों को देखें कि हम क्या करते थे और आज हम कहां से कहां आ गए। क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ लगातार चलते जाएंगे, हम अंश अंश करके हम सिद्धता की ओर बढ़ते जाएंगे और हम बुद्धि को लगातार प्राप्त करते जाएंगे। कैसे? संसार में जब हम एक बड़ी पदवी पे जाने के लिए हम एक ही सब्जेक्ट पे हम महारत हासिल करने के लिए हम लगातार उस पे मेहनत करते हैं। परमेश्वर का वचन भी बताता हम एक दिन में सिद्ध नहीं हो जाते, हम एक दिन में सारी बातें नहीं समझ जाते। उसके लिए हमें क्या करना है? लगातार परमेश्वर के साथ बढ़ना है, तभी तो हम बुद्धि को प्राप्त करेंगे। वो बुद्धि जो यहोवा चाहता है, वो बुद्धि जो हमें ये सिखाती है कि कैसे हमें अपने प्राणों की रखवाली करनी है। और वो बुद्धि कैसे प्राप्त होगी? आज्ञा मानने के द्वारा। आज्ञा को मानेंगे तभी तो हम प्राणों की रक्षा कर पाएंगे। और किसके प्राणों की? स्वयं के प्राणों की। क्या यीशु ने कहा कि तुम्हारा प्राण घात नहीं होगा? यीशु ने तो कहा ठोकरें आएंगी, लेकिन जो बुद्धिमान होगा वो क्या करेगा? अपने प्राणों की रक्षा करेगा। कैसे? क्योंकि ये वचन ही तो सिखाएगा कि तुमको किस समय क्या करना है, किस समय क्या बोलना है, तुम्हारा चाल चलन कैसा होना चाहिए, तुम्हें परमेश्वर की आज्ञाओं का कैसे पालन करना है, तुम्हें अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को कैसे कंट्रोल में करना है, तुम्हें अपनी आंखों की अभिलाषा पर कैसे कंट्रोल करना है, तुम्हें कैसे शत्रु को हराना है। ये सब कुछ तो वचन में लिखा है। आत्मा के अनुसार जीवन पाया तो आत्मा के अनुसार चलना भी है। बुद्धिमान वही है जो यहोवा के वचनों पर चलता है, ना कि सिर्फ सुनता है। और जब हम चलेंगे तब हम अपने ही प्राणों को घात होने से बचाएंगे।